नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं मोहनलाल बड़ोली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। हरियाणा न्यूज सुबह से ही इस बात की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि मोहनलाल बड़ोली इस रेस में सबसे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले काफी समय से प्रदेश अध्यक्ष की तलाश थी और ये तलाश अब पूरी हुई है। जैसे ही मोहनलाल बड़ोली के नाम का ऐलान हुआ, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सीएम से मिलने के लिए पहुंचे मोहनलाल बड़ोली। चंडीगढ़ में दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात हुई है। वर्चुअली जिला अध्यक्षों की भी बैठक मोहनलाल बड़ोली ने ली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। नई जिम्मेदारी उन्हें अब मिली है। हरियाणा बीजेपी की कमान मोहनलाल बड़ोली को सौंपी गई है। राई से विधायक हैं और संगठन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं, कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं और अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें दी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब ये नियुक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष की कमान मोहनलाल बड़ोली को सौंपी गई है। मोहनलाल बड़ोली का सियासी सफर आपको बता देते हैं। वर्तमान में राई से बीजेपी विधायक हैं, हरियाणा बीजेपी के महामंत्री भी हैं। मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि पराजय का सामना करना पड़ा था। संगठन में कई पदों पर काम कर चुके हैं मोहनलाल बड़ोली। राई सीट पर जीतने वाले बीजेपी के पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की थी। साल 1963 में जन्म हुआ। सोनीपत की राई तहसील के बड़ोली गांव में जन्मे हैं। पिता पंडित कालीराम कौशिक विख्यात कवि थे। पेशे से किसान हैं मोहनलाल बड़ोली और कपड़े के व्यापारी भी रहे हैं मोहनलाल बड़ोली। साल 1989 में आरएसएस से जुड़े। 1995 में बीजेपी का दामन थामा। मुरथल के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं मोहनलाल बड़ोली। इनेलो राज में जिला परिषद के लिए चुने गए। वर्तमान में राई से बीजेपी के विधायक हैं। राई सीट पर जीतने वाले बीजेपी के पहले उम्मीदवार हैं और हरियाणा बीजेपी के महामंत्री भी हैं। तो ये मोहनलाल बड़ोली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब इन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली। अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। अगले कुछ महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में अग्नि परीक्षा भी मोहनलाल बड़ोली की। साल 1963 में जन्मे और पेशे से किसान है मोहनलाल बड़ोली। तो मोहनलाल बड़ोली को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और इनेलो राज में जिला परिषद चुने गए थे मोहनलाल बड़ोली। तो अपने आप में बड़े नेता हैं क्षेत्र के और राई सीट पर जीतने वाले बीजेपी के पहले उम्मीदवार हैं। इसलिए बीजेपी ने भरोसा जताया है मोहनलाल बड़ोली पर। संगठन से भी जुड़े रहे हैं और सरकार में भी काम करते रहे हैं एक विधायक के रूप में और आरएसएस की पृष्ठभूमि रही है, आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं मोहनलाल बड़ोली। तो कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिली है। कार्यकर्ता डांस करके जश्न मनाते हुए नजर आए और मिठाइयां भी बांटी गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खुशी मनाई गई। क्षेत्र के लोगों में खुशी देखने को मिली है। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं मोहनलाल बड़ोली। ब्राह्मण नेता हैं। ब्राह्मण कार्ड खेला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले। ये बड़ा एक तरह से बड़ा फैसला लिया गया है। मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उसके बाद से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला है। सोनीपत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली है और नाच करके, ढोल बजा करके, नारेबाजी करते हुए, नाचते हुए जश्न मनाया गया बीजेपी के इस फैसले के बाद। मिठाइयां भी बांटी गई हैं एक दूसरे में, आतिशबाजी भी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, मोहनलाल बड़ोली की नियुक्ति और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहनलाल बड़ोली और जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई
तो सोनीपत में उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। नाच गा करके एक दूसरे को मिठाइयां बांट करके खुशी मनाई गई। ढोल की थाप पर नाचती हुई नजर आई बीजेपी कार्यकर्ता महिलाएं, और यहां पर आतिशबाजी भी की गई है। मिठाइयां बांट करके एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए कार्यकर्ता आपस में। मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी की कमान सौंपी गई। और मोहनलाल बड़ोली की नियुक्ति पर मंत्री सीमा त्रिखा की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। में हमें एक मुख्यमंत्री मिले थे, अब हमें नए अध्यक्ष मिले हैं बडोली जी के रूप में। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं बडोली जी को कि बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्होंने आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के साथ ही पदभार संभालते हुए उनके साथ काम किया, और आज एक पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है, और एक चुनाव से निकलकर दूसरे चुनाव में जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे भी मालूम है कि पूरी ऊर्जा के साथ वो सभी को साथ संयोजक। और इसी खबर पर अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, किस तरह से देखा जाए ये फैसला? एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है, और ब्राह्मण नेता है मोहनलाल बड़ोली, उनको अब प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इसके बाद अब क्या कुछ बदलाव या फिर किस तरह की गति अब संगठन में देखने को मिलेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए हितेंद्र, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोहनलाल बड़ोली एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर अब प्रदेशाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण दायित्व उनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यह कहती है पार्टी विद डिफरेंस, तो यानी दूसरों से अलग हटकर जो फैसले लेने वाली पार्टी, तो इसी तरह का मोहनलाल दड़ोली का फैसला है वो भी देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता जो 1989 में आरएसएस से जुड़ा और उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक पारी की शुरुआत की और जिला परिषद से होते हुए और वे विधायक बने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कई जो महत्वपूर्ण समितियों में शामिल रहे, चुनाव समिति में भी शामिल रहे। तो ऐसे में एक दायित्व तो उन्हें लगातार दिए जाने की चर्चाएं थी कि उन्हें निश्चित रूप से कोई बड़ा दायित्व मिलेगा, और खासतौर पर वे विश्वास पात्र भी हैं देखिए केंद्रीय नेतृत्व के भी, और साथ साथ संगठनात्मक रूप से कई बड़ी जिम्मेवारियां उन्होंने निभाई और कई जगह उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को भी मिली समय समय पर। तो ऐसे में एक दायित्व तो उन्हें नया मिला है निश्चित रूप से। 2024 उनके लिए लोकसभा चुनाव में पराजय के साथ कड़वे अनुभव लाया था। अब जो है एक नया दायित्व उन्हें मिला है, और उनके नेतृत्व में देखिए विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी ओबीसी समाज का चेहरा थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब हाल ही में पंचकुला में जब बैठक हुई, एक बड़ी बैठक, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे रूप में ऐलान कर दिया कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष के और मुख्यमंत्री का दोनों का दायित्व में निभा रहे थे, तो ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष का चयन तो होना ही था। अब आज यह निर्णय हो चुका है और मोहनलाल दड़ोली के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए हितेंद्र, सीधे रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो एक तीर चलाते हैं कई शिकार करते हैं, तो निश्चित रूप से यहां भी ऐसा ही हुआ है। बेशक जो कई लोग दौड़ में थे प्रदेशाध्यक्ष बनने की, उन सभी लोगों को पछाड़ने का काम मोहनलाल दड़ोली ने किया। चाहे वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, और भी कई जो लोग थे। कई बार ऐसा भी लगा कि कोई दलित जो प्रदेशाध्यक्ष भी मिल सकता है, या ब्राह्मण चेहरा हो गया, सामान्य वर्ग से होगा, ऐसी कई तरह की चर्चाएं थी, और उसमें उसी के ही चर्चाओं के बीच ही दौड़ चल रही थी। इस दौड़ को जीतने का काम मोहनलाल दड़ोली ने किया है। और देखिए एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जीटी रोड जो बेल्ट है, इसमें सोनीपत भी आता है, और राई से वे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, कांग्रेस का गढ़ था, वहां से चुनाव जीतने का काम किया। उसी वजह से ही उन्हें तमाम उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को देखते हुए ही उन्हें लोकसभा चुनाव में रमेश कौशिक का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया। और एक साधारण से किसान को, एक छोटे से कपड़ा व्यापारी से अपना जीवन शुरू करने वाले मोहनलाल दड़ोली
चुनाव मैदान में उतरे और जीत नहीं पाए, लेकिन अब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई। और साथ साथ जीटी रोड की जो मैंने बात की है, उस बेल्ट में देखिए करनाल भी आता है, कुरुक्षेत्र भी आता है, सोनीपत भी आता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी करीब 30 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो इस जीटी रोड से जुड़ी हुई है। दक्षिण हरियाणा के साथ साथ जो हरियाणा में अगर जीटी रोड में देखा जाए तो इन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 2019 में भी करीब 20-22 सीटें यहां से जीतने का काम किया। तो ऐसे में सोनीपत के बहाने और मोहनलाल दौड़ोली के बहाने न केवल एक तो गैर जाट और ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का सीधा काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और साथ साथ जीटी रोड के अपने जो वोट बैंक है, अपना विधानसभा क्षेत्र है, उनमें अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे में कई समीकरण साधने की कोशिश, और जातीय समीकरण तो देखिए पहले ही साध दिए गए हैं। भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मोहनलाल दड़ोली को सामने ला दिया है। ओबीसी का मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी है, और साथ साथ प्रभारी के रूप में भी अभी बदलाव हुआ। तो जाट नेता है, राजस्थान के दिग्गज जाट नेता डॉक्टर सतीश पूनिया, उन्हें दायित्व सौंपा गया। तो जाट के साथ साथ ओबीसी, ब्राह्मण, इन तीनों का एक जातीय समीकरण साधने का जो काम है वो भी भाजपा ने किया है। तो ऐसे में देखिए मोहनलाल दड़ोली के सामने चुनौतियां तो काफी है, क्योंकि वे पहले चुनाव हारे। अब लोकसभा चुनाव में भी उनका वोट प्रतिशत भाजपा का कम हुआ। उस वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, अपने पुराने मतदाता थे उन्हें वापस लाना है, तमाम वर्गों तक अपनी बात पहुंचानी है। समय कम है, सीधे ही चुनाव की परीक्षा आ गई है। तो ऐसे में एक परीक्षा उन्हें निश्चित रूप से पास करनी है, लेकिन उससे पहले तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाना भी एक बड़ी चुनौती मोहनलाल के सामने है। जी हितेंद्र। बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने जातिगत समीकरणों की बात की है, तो एक ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता मोहनलाल बड़ोली, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है, लेकिन आगे आकर के उन्होंने तुरंत जिस तरह से वर्चुअली देखिए बीजेपी के सभी जिलाध्यक्षों से भी बातचीत की है, और इस सक्रियता को अभी थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि सक्रियता कैसी रहेगी, किस तरह से ये फैसले रहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो तुरंत सक्रियता दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं मोहनलाल बड़ोली। निश्चित रूप से देखिए जितेंद्र, मैं जैसे पहले कहा कि अभी समय कम है, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। तो ऐसे में उन्हें सक्रिय तो होना ही पड़ेगा, और इमीडिएट उन्होंने एक्शन लिया है और वर्चुअल बैठक ले भी ली है। और एक दिन पहले भी देखिए उन्होंने पहले कह दिया था कि हर परीक्षा को लेकर तत्पर है, हर कार्य को लेकर तत्पर है, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी। तो निश्चित रूप से अब उन्होंने अपनी बैठक जो तमाम जिलाध्यक्षों से ले ली है, अब वे दौरे शुरू करेंगे। नायब सिंह सैनी को 2023 में जब दायित्व मिला था प्रदेशाध्यक्ष का, उन्होंने भी लगातार देखिए कोशिशें शुरू की थी और धड़ाधड़ उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए थे। उनके पास समय था, लेकिन इसी बीच देखिए 2024 की शुरुआत हुई और मार्च में ही चेहरा बदला गया सीएम का। तो उस समय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। उतने कम समय में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की तमाम कोशिशें की थी। अब मोहनलाल दड़ोली जो आधुनिक साधन है, चाहे वर्चुअली बैठक है या कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे, तो वो उस माध्यम से भी जुड़ने की कोशिश है। और आज से ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी फील्ड में पूरी तरह से तैयारी के साथ उतरने जा रहे हैं। और देखने वाली बात है कि वो और जब लोगों से जुड़ेंगे, कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, जो नाराजगी है, जो मायूसी उनके अंदर लोकसभा चुनाव में जो उनका मत प्रतिशत घटा, सीटें घटी, 5 चेहरे उनके हार गए, उन तमाम चुनौतियों के बीच कार्यकर्ताओं के पास जाना है और तीसरी बार सरकार बनाने की जो एक कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, उसमें वे कितना सफल हो पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोहनलाल बड़ोली पर भरोसा जताया गया है, सबसे पहले तो ये यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है कि पार्टी की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, मोहनलाल बड़ोली ही क्यों इस रेस को जीत पाए, किस आधार पर उनको ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है विधानसभा चुनाव से पहले इनको सौंपी गई। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। आज सियासी गलियारों में यही सवाल घूम भी रहा है। और देखिए हितेंद्र, प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व बड़ा दायित्व है, उसके लिए केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का विश्वास पात्र होना जरूरी है, संगठनात्मक तौर पर सक्रिय व्यक्ति होना चाहिए। और हालांकि देखिए, और जो जातीय समीकरण साधने का भी एक मंत्र रहता है, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें, संगठनात्मक तौर पर बात करें,
या प्रदेशाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की बात करें तो जातीय समीकरण उसमें साधने होते हैं। इसी कोशिश में ही केंद्रीय नेतृत्व ने मोहनलाल दड़ोली पर विश्वास जताया है। और देखिए, चाहे मुरथल से जिला परिषद का चुनाव जीतने की बात हो, उस समय इनेलो सरकार थी और उन्होंने मुरथल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वे चुनाव लड़े और समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और वे कार्यकर्ता थे भाजपा के और चुनाव लड़कर जीते। उसके बाद राई से चुनाव जीत गए विधायक का, और भी उन्हें सोनीपत का जिला अध्यक्ष भी देखिए 2020 में उन्हें बनाया गया, फिर 21 में कई और दायित्व मिले। तो ऐसे में दायित्व उन्हें लगातार मिल रहे थे। तो एक तरह से परीक्षाएं उन्होंने कई पार की हैं, चाहे वो संगठनात्मक तौर पर, चाहे चुनावी परीक्षा के तौर पर। लेकिन लोकसभा का चुनाव भले ही वे किन्हीं कारणों से हार गए, लेकिन अभी भी बीजेपी का जो नेतृत्व है उन पर विश्वास रखता है। और देखिए, भाजपा पहले भी जो ब्राह्मण चेहरे पर विश्वास जता चुकी है, चाहे प्रदेशाध्यक्ष रहे रमेश शर्मा की, लंबे समय तक रमेश शर्मा प्रदेशाध्यक्ष रहे, रामविलास शर्मा को भी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। इसके अलावा कई और ऐसे लोग हैं जो गैर जाट हैं, उन्हें मौका दिया है भाजपा ने, और इसी कड़ी में यह मोहनलाल दड़ोली पर भी विश्वास जताया है। तो निश्चित रूप से देखिए करीब 7.5% 8% जो मतदाता ब्राह्मण मतदाता हरियाणा में है, उनको भी साधने का, और साथ साथ जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो प्रभारी के रूप में डॉक्टर सतीश पूनिया को दायित्व सौंपा गया, जो दिग्गज जाट नेता है राजस्थान के। और देखिए, पहले विप्लव देव प्रभारी थे, उन्हें हटाकर उनकी जगह डॉक्टर सतीश पूनिया को बनाया गया। तो ऐसे में दायित्व जो दिए गए हैं वो तमाम समीकरण देखते हुए दिए जाते हैं। ऐसे में मोहनलाल दड़ोली के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो कई जो उसमें जो रोड मैप जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए बना रही है, चाहे 100 दिन की कार्य योजना उन्होंने बनाई कि किस प्रकार से लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहतें देनी है, नई घोषणाएं करनी है, उन तमाम चीजों पर मंथन सरकार का चल रहा है। और हर दिन कोई न कोई एक कल्याणकारी योजना का जो है वो मुख्यमंत्री उसकी घोषणा कर रहे हैं और उन कार्यों को भी जमीनी स्तर पर उतारने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व मोहनलाल दड़ोली को मिलना निश्चित रूप से जो तमाम समीकरणों को साधने के साथ साथ एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देना भी एक तरह से जो सभी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। जी बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास कहीं ना कहीं यहाँ पर किया गया। जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि एक फैसला लिया गया है, ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास, जीटी रोड बेल्ट को साधने का प्रयास, सोनीपत और रोहतक का जो क्षेत्र है, जाट बहुल जो क्षेत्र है, उसको भी साधने का कहीं ना कहीं प्रयास। और जैसा कि आपने बताया कि आम कार्यकर्ताओं में भी इससे उत्साह आता है कि एक जमीनी कार्यकर्ता को, जिस तरह से नायब सैनिक को बनाया गया, पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब मोहनलाल दड़ोली को भी बिल्कुल उसी तरह से एक जमीनी स्तर के नेता को, एक किसान परिवार से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपना, तो अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम पदाधिकारियों में भरने का यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी का। अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अमित? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने आप में यह बड़ी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है, मोहनलाल दड़ोली की नियुक्ति की गई है, और अपने आप में यह महत्वपूर्ण नियुक्ति है, क्योंकि जिस तरह से राई के क्षेत्र से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत दिलाई मोहनलाल दड़ोली ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव में। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी उनकी संगठनात्मक शक्ति को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में सफलता हाथ नहीं लग पाई, और अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। और हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने के बाद मोहनलाल दड़ोली ने हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि संगठन में जो पद खाली हैं वो भरे जाएंगे और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अध्यक्ष मोहनलाल दड़ोली साथ हैं सर, किस प्रकार से देखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, किस प्रकार से क्या कुछ चुनौती मांगी? ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इस काम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता लगेंगे और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी ये दावा आप लगातार कर रहे हैं, संगठन में भी आपने काम किया है, क्या उसका फायदा मिला है? संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी आपको? अनेक छोटे से पद से शुरू होकर आज अनेक पदों की जिम्मेवारियां निभाते हुए, कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए आज
ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है, इसको पूरा अनुभव मेरे पास है। उस अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसको पूरा करेगा। सर, समय कम है, चुनौती बड़ी है, आने वाले 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाएंगे, सरकार की नीतियों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करें? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम के माध्यम से, सेवा के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का काम करता है और उसी प्रकार से जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाओं को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेगी। संगठन में भी कोई बदलाव करने का प्रयास है या फिर ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत है? अभी संगठन पूर्ण रूप से सभी जिम्मेवारियों सब कार्यकर्ताओं के पास है। अगर कोई पद खाली होगा तो उसको बढ़ने का काम करें। अंतिम सवाल रहेगा सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, दोबारा दौरा उनका है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। किस प्रकार से दिशा निर्देश पहले दिए थे और अब क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है और एक बड़ा अमेंडेड देश की जनता ने दिया है। हरियाणा प्रदेश में भी 5 सांसद हमारे बड़े बहुमत से जीत के आए हैं। 46 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और ये थे मोहनलाल बड़ोली और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि संगठन में कोई पद अगर खाली है उसको जरूर भरा जाएगा और प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उस हिसाब से तमाम जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी और काम किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़। तो आपने मोहनलाल बड़ोली को सुना, उनका जो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है, जो उनकी मुख्य रूप से भूमिका रहने वाली है, उन्होंने कहा कि खाली जो पद हैं संगठन में उनको भरा जाएगा और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, सोनीपत से तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है क्योंकि उनके क्षेत्र के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। राई से विधायक हैं मोहनलाल बड़ोली और अब उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से सौंपी गई है। तो ऐसे में खुशी की लहर कार्यकर्ताओं में देखने को मिली है और नाच गा करके खुशी मनाई गई, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाई खिलाई गई, ढोल के थाप पे नाचते हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मोहनलाल बड़ोली की पत्नी ने उन्हें बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। प्रदेश में खुशी का माहौल है, जनता की सेवा करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनकी पत्नी ने भी उन्हें बधाई दी है और साथ ही ये और बड़ी बातें भी कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे, प्रदेश में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जनता की सेवा करेंगे, ये बातें मोहनलाल बड़ोली की पत्नी ने कही। पार्टी ने जिम्मेवारी दी है हमारे को, हम पार्टी को अच्छे से निभाएंगे और जनता का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर और पार्टी का भी, और जो भी हमारी को जिम्मेवारी दी है। और ये जो विधायक जी हैं ये पूरे हरियाणा में घूमते हैं, सारी पार्टी का सबकी समस्या सुनते हैं और हम अच्छे से निभाएंगे। इसने आज पूरी जनता ने इस बात की बहुत खुशी है। प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है, इसलिए वो सारी जनता पूरे हरियाणा में इस बात का बहुत ये है, खुशी है और माहौल है और अच्छे से निभाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।